वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें लिमिट जब बच्चों कांस्टेंट होंगी तो हम उनका इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि आप हमारा पिछला लेक्चर यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बच्चों यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए, तभी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसमें कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी लिखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन और रीजन लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है डी एक्स डी वाई डी जेड। और बच्चों लिमिट्स दिया है वेयर एक्स की लिमिट 0 to 1 दिया है एंड वाई की लिमिट 1 to 2 दिया है एंड जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों 2 से 3 तक। और बच्चों इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चंस भी हैं, इसमें देखिए सभी प्लस हैं और इसमें क्या है माइनस हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेकंड देखिए सेम इसी प्रकार है। अब इसके बाद आप फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, -3 to 3 है, 0 to 1 है, 1 to 2 है। तो बच्चों आप ये बताइए हम कौन सा क्वेश्चन बताएं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका सेम ही है, तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप इसी प्रकार सेकंड एंड थर्ड लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। हमने बताया था ट्रिपल इंटीग्रेशंस में यदि लिमिट्स बच्चों कांस्टेंट होती है तो मैं किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं। हम एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों इनका इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले आई आप मान लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन से आप सॉल्व कर रहे हैं -3 से 3 तक और 0 से बच्चों कहाँ तक 1 तक। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में बच्चों आप इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशंस क्या होगा, x² हो जाएगा। अब इसमें तो x है ही नहीं तो क्या आएगा, x तो आएगा ही आएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें भी बच्चों x नहीं है तो z कांस्टेंट होगा, तो क्या आएगा बताइए, xz आ जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस हो रहा है। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से लेकर 2 तक है। क्लियर है। x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब बचा क्या बच्चों, dy इंटू डी जेड, यही बचा। अब देखिए हम x के स्थान पे लिमिट्स रखेंगे। जहाँ जहाँ बच्चों x होगा पहले मैं 2 रखूँगा, उसके बाद मैं क्या रखूँगा बच्चों, 1 रखूँगा। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट्स रखते हैं। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, -3 से 3 तक। अब बच्चों ध्यान से समझना, लिमिट और क्या है, 0 से बच्चों 1 है। इसके बाद x के स्थान पे बच्चों मैं लिमिट्स कितना रखूँगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 4 होगा। और 4 से जब 2 डिवाइड करेंगे तो बच्चों मुझे मिलेगा कितना, बताइए जल्दी से, 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। इसके बाद बच्चों x के स्थान पे 2 रखिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2y मिल जाएगा। चलिए इसके बाद x के स्थान पे 2 रखिए तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला, 2z मिल गया। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे मैं 1 डालूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा, 1/2। तो ध्यान से समझिए। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, x के स्थान पे मुझे क्या मिलेगा, यानी -y। ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ भी 1 डालूंगा, यानी x के स्थान पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, माइनस का z। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, dy इंटू डी जेड। क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से समझिए। अब हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चंस को लगाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
आई इक्वल टू बच्चों कितना, -3 से 3 तक, 0 से 1 तक। आप देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पहले। 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में से -1 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा कितना बच्चों, 3/2 मिल जाएगा। प्लस इसके बाद 2y में से बच्चों देखिए यहाँ पे 2y में से -y घटेगा तो मुझे मिलेगा कितना, बताइए जल्दी से, y मिल जाएगा। 2z में से -z घटेगा तो बच्चों कितना मिलेगा, z मिल जाएगा। ठीक है, और मैं क्या लिखूँगा, dy इंटू dz। क्लियर है। अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस होगा तो इंटीग्रेशंस करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए -3 से 3 तक, देखिए 3/2 यानी कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, 3y अपॉन कितना बच्चों, 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे y² अपॉन कितना बच्चों, 2। यहाँ तो y है ही नहीं, y है ही नहीं, तो z को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस हो जाएगा तो yz आ जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से 1 तक है, और लास्ट में क्या बचा, z बचा, dz। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसके बाद 0 हर जगह रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 रख देते हैं, -3 से 3 तक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ 1 डालेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 3/2। चलिए यहाँ पे 1 डालिए तो 1/2, प्लस यहाँ पे 1 डाल दीजिए तो z मिला। अगेन 0 डालोगे बच्चों, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ निकल के क्या आया, ये चीज़। तो बाहर आपका dz है तो बच्चों dz लिखोगे। क्लियर है। तो बच्चों यदि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से। अब बच्चों इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, इनको अगर बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें मिलेगा कितना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए -3 से 3। अब इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ 3 + 1 कितना, 4/2 यानी मुझे मिलेगा कितना, 2, और प्लस कितना बच्चों, z, और बाहर क्या है बच्चों, dz। अब बच्चों देखिए, अब मैं क्या करूँगा, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करूँगा। तो देखिए ध्यान से, 2 का z के रिस्पेक्ट में 2z होगा, और z का बच्चों z² अपॉन कितना बच्चों, 2। -3 से कहाँ तक, 3 तक लिमिट लगेगी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा। तो देखिए सबसे पहले 3 रखिए, 2 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन कितना, 2, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए। चलिए इसको हम सबसे पहले एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर 2 × -3 प्लस फिर -3 का स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू भी मैंने रख दिया। अब बच्चों आप इनको सॉल्व करिए, देखिए कितना मिलेगा। देखिए 2 का जब हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 मिलेगा, और इसका 9 अपॉन कितना बच्चों, 2 मिल जाएगा। माइनस ये -6 होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 मिलेगा, माइनस ये देखिए बच्चों 9 अपॉन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी +9/2, और माइनस का जब बच्चों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, -9/2। अब बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया, +6 एंड +6 कितना होगा बच्चों, 12 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कांस्टेंट अगर लिमिट्स होंगी तो बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी लगा सकते हो आसानी से। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस और हम लेते हैं। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चंस बताया, तो आप बच्चों इसी प्रकार सिमिलरली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा सकते हैं। यदि आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजकर बच्चों क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी प्रकार लगाएंगे।
ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चंस क्या बचा, देखिए आप देखिए बच्चों, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चंस हैं, कांस्टेंट लिमिट है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड था, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी प्रकार है। तो आप इसको भी आप इसी तरह आप क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 और 4, ठीक है। अब देखिए हम इनको सॉल्व करेंगे ए क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पे 0 to 2 है, यहाँ पे 0 to 2 है, यहाँ पे 1 to 2 1 to 3 है, यहाँ पे 1 to 2 है, यहाँ भी 1 to 2 है। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड है, सेम इसी प्रकार है बच्चों, बट इनके क्या हैं पावर्स थोड़े से चेंज हैं और इनकी लिमिट्स भी क्या है थोड़ी सी चेंज है। यदि बच्चों अगर मैं एक क्वेश्चन आपको अगर बताऊंगा तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखिए अगर हम इसमें एक क्वेश्चन अगर आपको बता देते हैं तो आप इसको ऐसे ही लगा लेंगे, या तो मैं इसको बताऊं आप इसको लगाइए। किसी भी क्वेश्चंस को अगर हम बताएंगे इसमें से तो आप अच्छी तरह से बच्चों आप इनको लगा सकते हो, 100% लगा लोगे आप, ठीक है। तो देखिए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों लेट कर लेंगे, लेट आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू जो भी दिया है 0 to 1 dx, ठीक है, 0 to 2 dy। अब देखिए 1 to 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, dz लिखा है, dz लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चंस में बच्चों देखिए यहाँ तो dx dy dz लिखा था और इसमें देखिए बच्चों अलग अलग लिखा, तो आप इसको आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बट बच्चों जो सीक्वेंस में लिखा है आप इसी सीक्वेंस से रहने दीजिए, क्योंकि आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ देखिए dz है, तो हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करेंगे और एक्स स्क्वायर वाई को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। हम इसमें देखिए z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एंड y को क्या मान लेंगे बच्चों, कांस्टेंट मान लेंगे। या तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ उठा के रख दूँ, वाई स्क्वायर वाई यहाँ पे उठा के रख दूँ, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बट क्वेश्चंस को ध्यान से लगाइए, ठीक है। देखिए 0 to 1 लिखा मैंने, dx लिखा, ऐसे ही रहने देते हैं, 0 to 2 dy। आप देखिए z के रिस्पेक्ट में करिए, z का कितना होगा, z स्क्वायर अपॉन कितना होगा बच्चों 2। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्या है, कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। या तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। तो जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए मुझे मिला क्या, 0 to 1 dx, 0 to 2 dy। अब देखिए बच्चों अपर लिमिट अप्लाई करिए, 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2, इसी प्रकार 1 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2। तो बच्चों देखिए 4 माइनस 1 कितना, 3 अपॉन 2 मिल जाएगा, इंटू कितना बच्चों एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू बच्चों मुझे मिला कितना, 0 to कितना है बच्चों, 0 to 1 है dx। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 0 to 2 है, 0 to 2 dy। अब यहाँ पे मुझे मिला कितना बताइए जल्दी से, 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई। अब बच्चों इसको आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं, देखिए यदि y है तो y शिफ्ट करिए, एक्स स्क्वायर आप कांस्टेंट मानिए, ठीक है। तो देखिए 3 अपॉन 2 0 to 1 dx, 0 to 2 y इंटू dy। अब एक्स स्क्वायर आप बाहर रहने दीजिए, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशंस करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करेंगे। 3 अपॉन 2 0 to 1 dx, यहाँ क्या मिला, वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2, 0 से कहाँ तक 2 तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिखा। अब यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 अपॉन 2, फिर 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 आप बाहर निकाल लीजिए। तो 0 to 1, अब बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है तो एक्स स्क्वायर आप लिख दीजिए।
इनटू में क्या लिखूंगा, dx लिखूंगा। क्या लिखूंगा, dx। अब देखिए 2 से 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। देखिए कितना होगा, देखिए ध्यान से। तो बच्चों आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाइए ध्यान से। बता रहे हैं क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3/2 इसका करिए इंटीग्रेशंस एक्स क्यूब अपॉन कितना बच्चों, 3। एक्स क्यूब अपॉन कितना, 3। बच्चों ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे 2 क्या, 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। ठीक, अब देखिए 0 से कहाँ तक बच्चों, 1 तक। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने लगाया 0/3। तो बच्चों क्या मिला, 3 × 1/3। तो आंसर क्या मिल गया बच्चों, 1। ये देखिए आपका आंसर आ गया निकल के। तो बच्चों इसी तरह आप इसको भी लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए चलिए हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन देते रहते हैं और एक ही क्वेश्चन आपको बताते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन दे देते हैं। तो बच्चों हम आपको इसलिए देते हैं, आप जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे अच्छी तरह से, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, जो आप डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जितने भी डाउट्स होंगे बच्चों क्लियर्स हो जाएंगे। तो यदि मैं क्वेश्चंस एक ही बता रहा हूँ, आप उसी प्रकार प्रैक्टिस करिए, लगाइए। जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे लेक्चर्स को सभी देखिए और सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए और सभी क्वेश्चंस को लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो तो आप प्लीज़ आप पूछिए उसको। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा क्वेश्चंस के लिए बच्चों तत्पर रहेंगे और हर एक क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे, बट आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे लिए भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को बताते हैं, क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि सर बहुत बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम बोल नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए। देखिए मैंने लेट किया i = कितना बच्चों, 0 से 2, 1 से 3, 1 से 2, x y² z dx dy dz। क्लियर है। अब देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान से समझना। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या है, x है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, y एंड z को क्या करूँगा, कांस्टेंट मानूंगा। ठीक है, जैसे ही x होगा उसके बाद y आया, फिर y के रिस्पेक्ट, फिर z के रिस्पेक्ट में। और मैंने आपको एक मेथड्स और बताया था कि देखिए यहाँ dx है तो आप इसके साथ शिफ्ट करिए इसकी लिमिट्स x की, dy है तो आप इसके साथ शिफ्ट कर दिए, z है तो आप इसके साथ शिफ्ट करिए। चलिए हम इसको आपको लगाते हैं, देखिए आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। 0 2 2 x लिखा मैंने, dx लिखा। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 y² इंटू कितना बच्चों, dy। क्लियर है। आप देखिए ध्यान से। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, 1 से कहाँ तक बच्चों, 2 तक। क्या लिखूंगा, z इंटू dz। क्लियर है। देखिए x का इंटीग्रेशंस x² 2, 0 से कहाँ तक बच्चों, 2 तक, इंटू इसका क्या होगा बच्चों, y³ कितना, 3, 1 से कहाँ तक, 3, इंटू ये क्या होगा, z² कितना, 2। ठीक है बच्चों, लिमिट कहाँ से, 1 से लेके 2 तक। इतना क्लियर है। अब आप लिमिट्स रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करिए। तो देखिए बच्चों हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, देखते जाइए। इसमें क्या मिलेगा, 1/3 कांस्टेंट मिलेगा, उसमें 1/2 कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। सभी में क्या है कांस्टेंट, 1/2 1/3 1/2 कांस्टेंट है। अब देखिए अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 0 का
क्यूब, सॉरी देखिए 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब होगा माइनस यहाँ पे देखिए लिमिट 1 है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें बच्चों क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो बच्चों आप क्वेश्चन को इसी प्रकार लगाइए, बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं ट्रिपल इंटीग्रेशंस, बट आपको क्वेश्चंस को लगाना है अच्छी तरह से। देखिए मैंने क्या लिखा 1/2 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, चलिए इंटू 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4 होगा, चलिए 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों 27 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 27, माइनस 1 को घटाना है तो मुझे मिलेगा कितना 26। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1 का क्यूब यानी 1, 4 में से 1 घटा दीजिए बच्चों 3 मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों मिला कितना 26। और देखिए बच्चों आपका आंसर भी ये लिखा है 26, ठीक है। तो बच्चों आप इस तरह क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।